अच्छा अच्छा, और देख ऐसा ना हो ना कि हमरा तो एक बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो ना कि हम कोई से पूछ के पूरा जानकारी लेके हम तोरा बतावा हूँ। अच्छा प्रीति, हम तोरा से बाद में कर रही हो कॉल। हाँ ठीक हो ठीक। किसके साथ इतना व्यस्त है फोन पे? नाम पर नाम। अरे वो हमरे गांव के कुछ लड़के लोग हैं। अच्छा। जो ना ये पुस्तकालय और सूचना विभाग के जो है ना तैयारी करते हैं, लेकिन ओकनी सबके पते नहीं है कि कहाँ से पढ़ाई करी, एकरा में रोजगार के अवसर है कि ना है। बहुत सब दुविधा में, और उन्हीं सब हमरा से पूछ रहे। अब हमरा समझ में ना आवे काहे कि हमरा ज़्यादा जानकारी ना है ये बारे में। अरे तो यही कोई बात थोड़ी हुआ, हम तो जा ही रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी से मिलने। वो पुस्तकालय विभाग के विशेषज्ञ हैं। अच्छा अच्छा, प्रकाश चंद्र जी, हाँ नाम तो हम सुन ले ही। आपको चले, जितना परेशानी होगा सब वहीं पे बात कर लीजिएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करो ना कि तू आगे बढ़, हमरा थोड़ा सा इतना सजली धजली है, कुछ काम है, कोई से मिले जेके है। ठीक ठीक है, तो तू आगे बढ़ा, लेकिन हाँ आगे बढ़िए, लेकिन ओकरा से पहले हमारे दर्शक सबके जो है ना एगो खास रिपोर्ट दिखावे। हाँ दिखाए। तो अपने सब खास रिपोर्ट देखी और हम सब चल लौटेगा। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है जो भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में सूचना के संगठन, पहुंच, संग्रह, विनियमन से संबंधित है। इसमें पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान दो परस्पर जुड़े हुए विषय हैं जो अध्ययन के एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक रूप से पुस्तकालय विज्ञान में अभिलेखीय विज्ञान भी शामिल है। आज पुस्तकालय विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और इसमें डेटाबेस प्रबंधन, सूचना, वास्तुकला और सूचना प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक ऐसा पेशा है जिसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। पुस्तकालय पेशेवरों का काम केवल पुस्तकों और सूचनाओं को इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का चयन करना भी है। इस तरह पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, शोध और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज पुस्तकालय के सूचना विज्ञान में करियर की अनेक संभावनाएं हैं। अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में पर्याप्त कौशल रखने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर्षक करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बीए की पढ़ाई के उपरांत किसी संस्थान से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना होगा, जो 1 साल का कोर्स होता है। एडवांस स्टडी के लिए आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस और एमफिल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे आप किसी बड़े संस्थान में अध्यापन के योग्य हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल, संचार कौशल भी अति आवश्यक है। वास्तव में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में करियर के कई विकल्प हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन, डेटाबेस विशेषज्ञ, डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधक, अभिलेखपाल, डिजिटल संग्रह विशेषज्ञ, वेब डिजाइनर, डेटा प्रबंधक आदि। आज लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी हाई स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में पुस्तकालय की व्यवस्था होती है, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों का भी अपना पुस्तकालय होता है। सभी बड़े न्यूज चैनलों में डेटा विशेषज्ञ के रूप में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होती है। सभी बड़े अस्पतालों में कॉरपोरेट घराने भी अपने यहाँ डेटा विशेषज्ञ या अभिलेखपाल की बहाली करते हैं। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्रों के लिए अवसर का एक नया द्वार खोल दिया है। यहाँ वेब डिजाइनर, डिजिटल संग्रह विशेषज्ञ, डेटाबेस विशेषज्ञ के रूप में बहुत सारे छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। कई सारे शिक्षण संस्थान जहाँ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है, वहाँ अध्यापक के रूप में
उच्च योग्यता वालों को नियुक्त किया जाता है। डिजिटल पुस्तकालयों के बढ़ते महत्व के साथ डिजिटल पुस्तकालय प्रबंधकों की मांग भी बढ़ी है। ये पेशेवर डिजिटल सामग्री का प्रबंधन और वितरण करते हैं। शोध संस्थानों में शोध सहायकों के रूप में भी इनकी नियुक्ति होती है। पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। तकनीकी प्रगति जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स इस क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रही है। डिजिटल सूचना और ज्ञान के बढ़ते उपयोग के साथ पुस्तकालय विज्ञान के पेशेवरों की मांग और बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना न केवल एक स्थायी विकल्प है, बल्कि यह समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है कार्यक्रम गांव घर में। हमारी एक भाभी है जिनको ये अपना पुस्तकालय और सूचना विभाग में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो अभी रास्ते में मिली तो हमने उनसे कहा कि आप आइए, आपके हम उनसे आइए ना, हम आ गए। अच्छा, प्रकाश चंद्रा जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, बहुत बता रहे थे कि आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। तो सर क्या बोले कि बहुत दुविधा है सर। हमारे जो गांव की कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग, कुछ पुरुष भी हैं, जो इस मतलब पढ़ाई कर रहे हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के बारे में। लेकिन क्या है ना सर कि वो मेरे पास आए थे समूह में, कल ही आए थे, और ये जानना चाह रहे थे कि इसमें रोजगार के अवसर है कि ना है। तो हमने उनसे मतलब थोड़ा सा बोला, क्योंकि कौशल जी को जानकारी है, इन्होंने बोला कि एक प्रकाश चंद्रा जी सर है, उनको बहुत जानकारी है, यही ना? जी, तभी हमने इनसे कहा कि हमारे एक हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं जी, तो आपको इनसे मिलवाते हैं हम। हाँ, तो फिर वही सर हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और हमारे जो गांव में अभी जो जितनी सारी जो इस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान क्या है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को वोकेशनल कोर्स या सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी कहते हैं। आप ऑलरेडी जो भी ग्रेजुएट पर्सन है, स्टूडेंट्स है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में वो एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपने जो सवाल पूछा कि इसमें कैसे इसमें किया जाए, जी सर। क्या इसका ये है, इसमें ये बहुत ही यूनिक कोर्सेज है। इसके साथ बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स में एक ही कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। अच्छा। BBA है, BCA है, BGMC है, बहुत सारा कोर्स है जो वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस में आता है। लेकिन इट इज़ कॉल्ड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ फाइनेंस कोर्स और वोकेशनल कोर्स। जी सर। आफ्टर टू ग्रेजुएशन ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें जो भी छात्र लोग होते हैं, उनके रोजगार से क्या इसमें कुछ उनका भविष्य है नहीं? इसमें आपने जो पूछा, इसमें जो भी छात्र हैं जो इस कोर्स को करते हैं, उनके लिए जो भविष्य है वो ऑल ओवर कंट्री हम कह सकते हैं, या हम रिलेटेड टू इंडिया हैं, सभी जगह इसके रोज़गार के अवसर हैं। लेकिन इसमें कारण ये है कि आप जानते होंगे कि वोकेशनल कोर्स या सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स में विथ नॉलेज आप स्टडी करते हैं, आप ज्ञान सहित आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप किसी के अपेक्षा ये नहीं कर सकते हैं कि जब भी वैकेंसी आएगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे या कहीं भी। और अक्सर यहाँ भारत सरकार, केंद्र सरकार से लेके पूरे भारत के राज्यों में हमेशा कंटिन्यूअस जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, जो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन कहिए, डिप्टी लाइब्रेरियन कहिए, तो हमेशा आते रहती है। लेकिन हम एक शिक्षक के नाते बताते हैं कि स्कोप उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है जिनके पास नॉलेज है, जो नॉलेज के साथ पढ़ते हो। जी सर, बहुत अच्छा बात आपने बताया। लेकिन क्या है ना सर कि हमारा के गांव में सब है ना, लड़की लड़का जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनको भी मतलब पूरा ये नहीं पता है कि कितना कोर्स करेंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में उनको रोज़गार के अवसर मिले। तो हम चाहते हैं कि आप ना थोड़ा हमारे जो गांव घर के दर्शक हैं उन सबको ये बताइए कि कहाँ से इसकी पढ़ाई करें
और कितनी पढ़ाई करे जिससे कि इस क्षेत्र में जो है सूचना एवं पुस्तकालय में अच्छे से अच्छे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसका कोर्स ड्यूरेशन जो है जी 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है बैचलर डिग्री का, और मास्टर डिग्री का भी 1 ईयर का होता है। अब पढ़ाई की रही बात, तो अभी पूरे बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई हो रही है। आपको पटना में पीपीयू में है, मगध यूनिवर्सिटी में है, इस तरह से बहुत सारे जगह पटने में, और मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है वहाँ है। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं, रिलेटेड कॉलेजेज जो हैं, वहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप वहाँ जाके परामर्श लीजिए, आपको किसी न किसी कॉलेज में आपकी इसकी पढ़ाई सभी जगह उपलब्ध है। खास करके जिनको जानकारी नहीं है, हो सकता जानकारी नहीं है कि इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है, तो अब तो डिजिटल युग है। आप अब किसी से बात भी कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, या अप्रॉक्स आप जिस तरह से आप जहाँ से एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं उसी तरह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में संपर्क करके आप जाकर ये कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो गांव के लोग के लिए जो लाइब्रेरी तो शहरों में होते हैं, गांव में भी कुछ इसका सुविधा है नहीं? हाँ, ऐसे हम बताते हैं कि लाइब्रेरी इस कॉमन वर्ड हुआ जो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का भी क्षेत्र है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल। तो हम लोग जितने भी रूरल में हैं, तो कम से कम सभी लोग जानते हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी व्हाट इज एकेडमिक लाइब्रेरी, उसको शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं, जो आपको जीरो वेस्ट या स्कूल स्तर से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक ये आपको मिलेगा। हर एक विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, तो शैक्षणिक पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। जी एक और है आपको पब्लिक लाइब्रेरी, जो आपने पूछा। तो पब्लिक लाइब्रेरी का है क्या कि पब्लिक लाइब्रेरी आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, कहीं भी वो में मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। दूसरी चीज़ कि अब जो है बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे अच्छे जो विलेजेज हैं, वहाँ पर भी आपको पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ निःशुल्क कुछ नाम मात्र का जो कुछ भी वो पैसा जो लगता है, वो रजिस्ट्रेशन फी लगता है। आप उस लाइब्रेरी में जाके अध्ययन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। क्या बात है सर, इतना सारा बात बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान का बात है। हाँ सर, हमारे गांव घर के जितने भी दर्शक हैं क्योंकि उनको तो इसी सब सवाल में उलझे रहते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी नहीं मिलता है। सर सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल आपसे आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी एक वक्त है छोटे से अंतराल का, तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, जल्द लौटते हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या आपको ये शहरी क्षेत्र हो, तो जिसके पास लाइब्रेरी साइंस ज्ञान है, जिनके पास नॉलेज है, जो इस कोर्स को कर चुके हैं, तो वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में, कहीं भी अपार्टमेंट में, कहीं भी एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलकर सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे गांव घर में। बढ़ते हैं आगे। सर एक और बड़ा दुविधा है हमारे गांव घर में, क्या है कि वह यहाँ के जो लोग हैं ना सर, वो उनके पास आधार नहीं बता सकते हैं। वो जितना पढ़ना चाह रहे हैं और जिस तरह का मतलब पुस्तकालय खोलना चाह रहे हैं, तो उनको लगता है कि इसमें रोज़गार में मतलब कितना आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इस दुविधा में हमारे गांव घर के लोग जो है फंसे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी इस दुविधा को दूर करें कि मतलब क्या ऐसा करें कि इस क्षेत्र में उनको अच्छी से अच्छी कमाई हो, अच्छे से अच्छे रोजगार के अवसर मिले। जरा इसके बारे में बताएं। वेरी गुड।
जैसे अभी आपने जो पूछा कि गांव घर में या जिनको रोज़गार इस क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर में या अच्छे सेक्टर में नहीं मिल पा रहा है, तो वो लाइब्रेरी हम कहीं भी, हमको लगता है कि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र हो या आपको ये शहरी क्षेत्र हो, तो जिसके पास लाइब्रेरी साइंस ज्ञान है, जिनके पास नॉलेज है, जो इस कोर्स को कर चुके हैं, तो वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में, कहीं भी अपार्टमेंट में, कहीं भी एक छोटा सा लाइब्रेरी खोलकर, और वो अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, नेटवर्किंग हो गया है, वो खोलकर इस क्षेत्र में वो लाभ ले सकते हैं, इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। वो खुद का वो अर्निंग भी होगा, खुद का नाम भी होगा, और उससे लोगों का लाभ भी होगा, जो लोग और हैं उनको लाभ भी होगा। सर क्या है कि एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो गांव घर के लोग होते हैं उनकी बात सुविधाओं की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो ऐसे में मतलब वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अगर वो कोई पुस्तकालय खोलना चाह रहे हैं, तो इसमें सरकार किसी तरह से मदद करेगी? देखिए, जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गांव घर की बात कर रहे हैं, तो उसमें सरकार मदद करती है, ये डोनेट करती है पब्लिक लाइब्रेरी को, लेकिन वो पब्लिक लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार अगर आता है, उसका रूल रेगुलेशन सही है, उसमें शिक्षा सही हो रही है, उसमें यूजर्स आ रहे हैं, रीडर्स आ रहे हैं, पठन पाठन सही है, तो वो ये करती है। नहीं तो दूसरा इसका ये है कि आप पब्लिक लाइब्रेरी को स्वचालित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए आप उसको चलाइए, और आप सेल्फ जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा ये है, आप सेल्फ अर्निंग करने के लिए है कि कोई भी अच्छे लाइब्रेरी आप खोल दिए, आप उसमें बहुत तरह का जो है आप अकॉर्डिंग टू बुक्स फेयर लगाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे लोग हैं जो रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस से हों, या उससे जो पर्सन आते हैं, आप उनको बुला के बच्चों को संबोधित करवाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, तो वो अट्रैक्टिव होते हैं उनके साथ। अट्रैक्टिव होंगे तो निश्चित ही उनको उस पब्लिक लाइब्रेरी पर, उस लाइब्रेरी पर ध्यान जाएगा और उनके वो साथ सहयोग करेंगे। तो सर अब समय हो गया हमारे यहाँ से विदा लेने का। हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को देते जाएं। आप सभी गांव घर के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आप इस क्षेत्र में आकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आकर अध्ययन और अध्यापन कीजिए। ये बहुत अच्छी कोर्स है जिसके द्वारा आप स्वतः जो है कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी पुस्तकालय की जो है पब्लिक लाइब्रेरी के तरह किसी भी पुस्तकालय की आप रचना कर सकते हैं। सर आप यहाँ आए, हमारे गांव घर के दर्शकों को हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौशल जी, हमने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारियाँ ली, अब वक्त है एक लोकगीत का। क्या सुना जाए? बिल्कुल सुना जाए, बिना इसके तुम कहाँ कार्यक्रम ही अधूरा है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। जोड़े जोड़े सुपवा जो
मैया तोरे चढ़ैबो ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना। डाला भर के रामा डाला भर के रामा तोरे चढ़ैबो ना मैया तोरे चढ़ैबो ना डाला भर के लामा डाला भर के रामा तोरे चढ़ैबो ना मैया तोरे चढ़ैबो ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना। सूप भरने मुआ सूप भरने मुआ तोरे चढ़ैबो ना सूप भरने मुआ सूप भरने मुआ तोरे चढ़ैबो ना मैया तोरे चढ़ैबो ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना मैया खोला ना है के बढ़िया हे दर्शनिया देहु ना। बहुत आनंदमयी, बिल्कुल ये कहते हैं हमारे धरातल से जुड़ा हुआ जो है एकदम अंदर से आनंदमयी करने वाला लोकगीत। तो दर्शकों आपने लोकगीत तो सुन लिया, आनंदमयी हो गए। अब वक्त है आपके मन में कोई प्रश्न है, अगर आप हमें लिखना चाहते हैं इससे जुड़ी कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, ट्रेजर रोड, पटना 8,00,000 हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो कौशल जी क्योंकि वक्त ने इशारा किया है हमारे गांव घर से दर्शकों से विदा लेने का, तो आप देखते रहिए गांव घर। हमें दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।